दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजगीर से आ रही एक खूबसूरत और बड़ी खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को अचानक राजगीर के मशहूर जू सफारी और नेचर सफारी का जायजा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने न सिर्फ ग्लास ब्रिज की अद्भुत खूबसूरती को देखा, बल्कि अधिकारियों और पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने का कड़ा निर्देश भी दिया। इस दौरे का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री ने एक नन्हे सिंह शावक यानी शेर के बच्चे का नामकरण किया और उसे नाम दिया लक्ष्मी। इसके बाद सीएम ने नियंत्रण कक्ष में जाकर 180 डिग्री थिएटर में द वाइल्ड कॉल नामक एक शानदार एनिमेशन फिल्म देखी, जो जलवायु परिवर्तन और भारत की समृद्ध जैव विविधता पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार के पर्यटन को विश्व स्तर पर ले जाना ही उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। बिहार के आर्थिक विकास को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। देश के दिग्गज उद्योगपति और अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने बिहार में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम निवेश का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सारण के मस्तीचक में एक अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे गौतम अदानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब बिहार के ग्रोथ का असली समय आ चुका है। उन्होंने वादा किया कि अगले 2-3 सालों में यह निवेश बिजली, सड़क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाएगा। अदानी ने भावुक होते हुए कहा कि इनकी इच्छा है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि उन्हें बिहार में ही नौकरी मिले। इसके लिए वे पटना और सारण में वर्ल्ड क्लास स्कूल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी खोलेंगे। अब बात करते हैं बिहार की उस राजनीतिक हलचल की जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा रखा है। बिहार भाजपा के भीतर इस वक्त एक बहुत ही बड़ी संगठनात्मक सर्जरी की तैयारी चल रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अगुवाई में पार्टी की नई टीम का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा समेत सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के कार्यकाल के लगभग 70% पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी और उनकी जगह पर बिल्कुल नए और सक्रिय चेहरों को मौका मिलेगा। बीजेपी नेतृत्व इस बार 2025-26 के चुनाव को देखते हुए एक ऐसा व्यापक सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है जिससे समाज के हर वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इलाज के लिए अस्पताल जाता है तो यह खबर आपको बहुत ही बड़ी राहत देने वाली है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कड़े निर्देश के बाद अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसे सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब मरीजों को ओपीडी, आईपीडी या इमरजेंसी में इलाज के लिए डॉक्टर के पुराने पर्चे, एक्सरे या लंबी चौड़ी जांच रिपोर्ट साथ लेकर भटकने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों को सिर्फ अपनी आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बतानी होगी और डॉक्टर कंप्यूटर पर महज एक क्लिक करके मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, पुरानी बीमारियां और दवाओं का विवरण देख सकेंगे। यह व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्रांति साबित होने वाली है। झाझा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकानों पर जब आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने छापेमारी की तो अधिकारियों के होश उड़ गए। इंजीनियर साहब पटना में नोटों की गड्डियों के बिस्तर पर सो रहे थे। उनके पास से आय से अधिक अकूत संपत्ति बरामद हुई है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि गोपाल कुमार को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाने के लिए उनके छोटे भाई चंदन ने कभी सड़कों पर केरोसिन तेल बेचा था। आज वो त्यागी भाई पटना में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाकर जैसे तैसे अपनी आजीविका चला रहा है और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब भ्रष्टाचार की काली कमाई से तिजोरियां भर रहे थे। इस खुलासे के बाद उनके पैतृक गांव बनमनखी में लोग थू थू कर रहे हैं। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी और भारत रेलवे ने मिलाकर कुल 14,101 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इस महाभर्ती के तहत बीपीएससी 72वीं परीक्षा के जरिए 1186 पदों पर बहाली होगी, जबकि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और तकनीकी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 से ज्यादा और अप्रेंटिस के 1644 पदों को भरा जाएगा। बिहार पुलिस में अधिनायक अनुदेशक के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 9 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।
तो देर किस बात की, आज ही अपनी तैयारी तेज कर दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। बिहार में पुलों के अचानक गिरने का सिलसिला तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद डरावना है। अगवानी घाट पुल हादसे के बाद राज्य सरकार ने जब पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया तो ITI पटना की प्रारंभिक रिपोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के होश उड़ा दिए हैं। जांच किए गए पुलों में से 9 प्रमुख पुल ऐसे पाए गए हैं जो बेहद ही खतरनाक स्थिति में है और कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर के 2 पुलों की हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जिसमें एक स्टेशन के पास है और दूसरा गंडक नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा गया के 3 पुल, लखीसराय के 2 पुल और हाजीपुर में रेलवे के पुराने पुल के पास स्थित एक पुल को तत्काल मरम्मत की सूची में रखा गया है। विभाग को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी बड़े हादसे को वक्त रहते टाला जा सके। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर आ रही है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। लखीसराय में एक सार्वजनिक मंच से बोलते हुए ललन सिंह ने खुलेआम ऐलान किया है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है, बल्कि वे खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुने हुए उत्तराधिकारी हैं। ललन सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने खुद तय किया कि सम्राट चौधरी ही उनकी राजनीतिक विरासत को आगे संभालेंगे। इस बयान को बिहार की राजनीति में JDU और बीजेपी के अटूट गठबंधन और भविष्य के नेतृत्व की एक आधिकारिक और सबसे बड़ी घोषणा माना जा रहा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस को एक बहुत बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय की साइबर पुलिस ने देशव्यापी वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले एक ऐसे शातिर अपराधी को दबोचा है जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार पर आरोप है कि वह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी म्यूल अकाउंट बनाकर उन्हें साइबर ठगों को बेचता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस अकेले बैंक खाते के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर देश के अलग अलग राज्यों से 205 गंभीर शिकायतें दर्ज थी। महज पिछले 8 दिनों के भीतर इस खाते में 15 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक का फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया गया है। साइबर DSP इमरान अहमद की टीम ने सटीक इनपुट के आधार पर छापेमारी कर इसे फुलबड़िया इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन के अंत में बात करते हैं बिहार के मौसम की, जो इस वक्त आम जनता की कड़ी परीक्षा ले रहा है। बिहार में मौसम विभाग ने एक साथ दोहरी चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिण और मध्य भागों जैसे पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद और नवादा जिलों में भीषण गर्मी और जानलेवा का कहर जारी रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर के समय चलने वाली पछुआ हवाएं आग बरसाएंगी, लेकिन इसके ठीक विपरीत उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल और भागलपुर के लिए राहत और आफत दोनों साथ आ रही है। इन जिलों में मौसम विभाग ने मेगा गर्जन, वज्रपात और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये थी बिहार की आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा खबर आपको अच्छा और काम का लगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।